नमस्कार, मैं सत्यम प्रियदर्शी और आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। 2 दिनों तक चलने वाले राजनीतिक उठापटक के बाद आखिरकार गुजरात को उसका नया मुख्यमंत्री मिल ही गया। कल यानी 12 सितंबर को भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए मुख्यमंत्री की कमान सौंपी गई। सही पूछिए तो यह फैसला सभी को चौंकाने वाला था। अगर आपको याद हो तो कल हमने कहा भी था कि यह बीजेपी है और कुछ भी कर सकती है। ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के रेस में कोई और नहीं था। आपको बता दें कि इस रेस में मनसुख मांडविया, पुरुषोत्तम रूपाला, CR पाटिल और नितिन पटेल जैसे कद्दावर नेता भी लाइन में थे। हालांकि सबसे ज्यादा जिन 2 नामों के ऊपर चर्चाएं हो रही थी वे थे CR पाटिल और नितिन पटेल। यहां तक कि इन 2 नेताओं ने मीडिया के सामने आकर कहा कि यूं ही मेरा नाम मत लीजिए, पार्टी का फैसला ही अहम होगा, और यही हुआ भी। भाजपा ने सभी को चौंकाते हुए भूपेंद्र पटेल का नाम सामने रखा। सवाल लाजमी है कि आखिर ऐसा क्यों। आज हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भूपेंद्र पटेल को गुजरात के नए मुख्यमंत्री बनाने के पीछे वजह क्या है। वजह नंबर 1, शक्ति संतुलन। एक्सपर्ट की माने तो ये बात किसी से छुपी नहीं है कि गुजरात में बीजेपी का 2 कैंप है। एक आनंदीबेन पटेल का खेमा है तो दूसरा अमित शाह का। भूपेंद्र आनंदीबेन पटेल के खास रहे हैं, विजय रूपाणी अमित शाह के कैंप के थे। तो एक तरह से इसे दूसरे कैंप के लिए संदेश के तौर पर भी देखा जा सकता है। साथ ही साथ मोदी जी का काम करने का एक तरीका यह भी रहा है कि वे किसी एक कैंप को बहुत शक्तिशाली नहीं होने देते। गुजरात के राजनीतिक एक्सपर्ट इसे प्रधानमंत्री द्वारा अमित शाह और आनंदीबेन के बीच शक्ति संतुलन को साधने की कोशिश के तौर पर भी देखते हैं। वजह नंबर 2, पार्टी के अंदर मनमुटाव ना हो, इसके लिए उठाया गया है यह कदम। देखिए, भूपेंद्र पटेल कोई बहुत बड़े नेता नहीं है। हाँ, इसमें कोई 2 राय नहीं है कि वो जमीन से जुड़े माने जाते हैं, लेकिन लोकप्रियता के मामले में कई वरिष्ठ नेताओं से काफी पीछे हैं। ऐसे में कहा यह भी जा रहा है कि उनको बहुत सोच समझकर चुना गया है। क्यों चुना गया है? ताकि इससे बीजेपी में अंदरूनी लड़ाई या किसी तरह का मनमुटाव नहीं होगी। वहीं अगर नितिन पटेल या कह लीजिए मनसुख मांडविया को यह जिम्मेदारी दी जाती तो शायद पार्टी के अंदर गुटबाजी भी हो सकती थी। स्वाभाविक है कि जब एक वरिष्ठ नेता को सीएम की कुर्सी मिलती तो दूसरे वरिष्ठ नेता को बुरा लगता। ऐसे में इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भाजपा ने भूपेंद्र पटेल को सीएम की कुर्सी देकर एक बड़ा दांव खेला है। वजह नंबर 3, पटेल समुदाय की अहमियत। गुजरात विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायक पटेल समुदाय से ही चुने जाते हैं। 2017 में ऐसे विधायकों की संख्या 44 थी, जिसमें 28 विधायक बीजेपी के थे, जबकि 23 विधायक कांग्रेस से चुने गए थे। 2012 के चुनाव में गुजरात में 47 विधायक पटेल थे, तब 36 पटेल विधायक बीजेपी के थे। ऐसे में देखा जाए तो पटेल समुदाय पर पार्टी की पकड़ ढीली पड़ने लगी थी। पटेल मतदाताओं की बीजेपी से नाराजगी की दूसरी झलक तब मिली जब पिछले साल सूरत के स्थानीय निकाय चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस को पीछे छोड़ते हुए 27 सीटें जीत ली थी। खबरों की माने तो पाटीदार समुदाय लगातार पटेल मुख्यमंत्री की मांग कर रहा था और आम आदमी पार्टी जिस तरह से पूरे प्रदेश में प्रवेश करने की तैयारी में जुटी है, उसने भी बीजेपी आलाकमान की आशंकाओं को बढ़ा दिया था। ऐसे में बीजेपी के सामने संकट पटेल नेतृत्व देने का ही था, लेकिन यह भी तय था कि नितिन पटेल को मौका नहीं मिलने वाला था। अब इसमें दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी के जिन 6 नेताओं का नाम मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर पर उभरा था, उनमें सभी पटेल समुदाय से आते थे। इन नेताओं के सामने भूपेंद्र पटेल की पहचान राज्य के पटेल समुदाय के नेता के तौर पर नहीं था, न ही किसी मंत्रालय में काम करने का अनुभव भी था उनके पास। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि भूपेंद्र पटेल ने किस तरह से इन विधायकों को पछाड़ा। इस बारे में राज्य के एक वरिष्ठ पत्रकार का कहना है, भूपेंद्र पटेल आनंदीबेन पटेल के खेमे के नेता रहे हैं। बाद में उन्होंने अमित शाह से भी अपने संबंध अच्छे कर लिए थे, लिहाजा उनके नाम पर किसी को कोई आपत्ति नहीं रही होगी। और अंत में आपको बताते चले कि भूपेंद्र पटेल के सामने किस तरह की चुनौतियां होंगी। पहली तो कोविड मैनेजमेंट को किस तरह से वो संभाल रहे हैं, क्योंकि रूपाणी को पद से हटाए जाने के पीछे एक वजह यह भी थी।
दूसरी कि क्या वे पटेल समुदाय को बीजेपी के पक्ष में जोड़ पाएंगे। आपकी क्या राय है इसको लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ देखते रहिए डेली बज़ इंडिया। धन्यवाद।